हेलो, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कस्टमर ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है। अगर एक ही कस्टमर की मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो वो सिस्टम में मेंटेन कैसे करनी है। सेम तरह से अगर मेरे खुद की कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो वो कैसे मेंटेन करनी है। तो दोनों में डिफरेंस है, कस्टमर ब्रांचेस एंड कंपनी ब्रांचेस, दोनों में डिफरेंस है। तो आज हम देखेंगे कि कंपनी ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है। तो आपको ब्रांच क्रिएट करने के लिए सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ब्रांच का दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपको वन बाय वन फिल करने हैं। उसके बाद सबसे पहले ब्रांच नेम, तो मैं यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देती हूँ, ठीक है। उस ब्रांच का कुछ कोड वगैरह रहेगा तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद GSTN नंबर, ब्रांच का GSTN नंबर। नेक्स्ट आता है स्टेटस। अभी ये स्टेटस का चेक बॉक्स जब भी टिक रहेगा वो ब्रांच एक्टिव रहेगी। अगर वो चेक बॉक्स अनटिक रहता है तो उसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लैंडलाइन नंबर, ठीक है। लैंडलाइन नंबर में ब्रांच का लैंडलाइन नंबर यहाँ पे मुझे डालना है। तो मैंने यहाँ पे ब्रांच का लैंडलाइन नंबर डाल दिया। उसके बाद ब्रांच का फ़ोन नंबर, कुछ अल्टरनेटिव नंबर मेरे पास रहता है तो वो भी मैं यहाँ पे मेंटेन करती हूँ। ब्रांच का फैक्स नंबर, नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ईमेल, ब्रांच ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैंने ब्रांच का यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया। नेक्स्ट आता है सिग्नेटरी टेक्स्ट। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ईमेल आप किसी को सेंड कर रहे हो तो ईमेल के कंटेंट में, मैसेज बॉडी में आपको थैंक्स एंड रिगार्ड करके जो आप सिग्नेचर मेंटेन करते हो, सिग्नेचर टेक्स्ट आप मेंटेन करते हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डाल के रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद उस ब्रांच का कुछ रेफरेंस नंबर आपके पास होगा तो आप दोनों भी मेंटेन कर सकते हो, ब्रांच रेफरेंस नंबर 1 और 2, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी उस ब्रांच का कोई ब्रांच हेड होगा या ब्रांच मैनेजर होगा, उसका जो वो जो पर्सन है उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का सपोज नाम डाल दिया। उसके बाद लैंडलाइन नंबर मुझे डालना है। देन नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल एड्रेस भी डाल देती हूँ। नेक्स्ट आता है एड्रेस वाला पार्ट। अभी उस ब्रांच का मुझे एड्रेस यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस डाल दिया। देन लैंडमार्क भी डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे लोकेलिटी सिलेक्ट करना है। मैं लोकेलिटी सिलेक्ट करने के बाद सिटी, स्टेट एंड कंट्री वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। पिन कोड भी वो मास्टर से ऑटोमेटिकली फेच करता है। उसके बाद आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी कैसे होता है ना कि ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस आप गूगल मैप पे डाल के देखोगे तो गूगल मैप जो है ना वो डिस्टेंस वगैरह देता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो उसका, ठीक है। तो अभी ये जो ब्रांच है वो ब्रांच उस ब्रांच का पेमेंट मोड भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। मतलब ये जो ब्रांच है वो ट्रांजैक्शन किस बैंक से करने वाली है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, पेमेंट मोड। नेक्स्ट आता है अपलोड लोगो। अभी कैसे होता है नहीं कि मेरी अगर मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग लोगो मैं डिफाइन करती हूँ, तो वो भी मैं अपलोड यहाँ पे कर सकती हूँ उस ब्रांच का लोगो।
ठीक है। और नेक्स्ट उसका हेडर फुटर जो रहेगा, अभी ब्रांच अलग अलग है तो उसका ब्रांच का एड्रेस भी अलग अलग रहेगा, उसका ईमेल आईडी, उसका नेम जो हम हेडर फुटर में मेंटेन करते हो तो वो भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको इमेज फाइल लगेगी, उसका एक्सटेंशन जीपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद वो जब भी आप इस ब्रांच के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो ये प्रिंट पे आ जाएगा, आपके पीडीएफ में प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, उस ब्रांच मैनेजर का या ऑथराइज पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर भी आप यहाँ पे अपलोड करके मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद ESIC कोड भी रहेगा ब्रांच का, PT प्रोफेशनल टैक्स वाला कोड भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद LWF कोड रहेगा ब्रांच का, तो वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद मुझे इस लिस्ट में मेरे जो ब्रांच मैंने अभी बनाई थी वो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी ये जो मैंने ब्रांच की है उसमें मुझे लग रहा है कि मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या कुछ डेटा में डालना भूल गई हूँ, तो वो मुझे फिर से अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, उस रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगी, सिलेक्ट करूँगी वो रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे मुझे राइट साइड में टॉप पे एडिट बटन दिखाई देगा, ठीक है। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से वो जो ब्रांच का इंफॉर्मेशन है वो फिर से अपलोड करके फिर से सेव कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं फिर से सेव कर सकती हूँ, तो ये मैं अपडेट भी कर सकती हूँ सेम ब्रांच। तो मैंने अभी यहाँ पे सेव कर दिया है, ठीक है। अभी ये हो गया सिंगल ब्रांच के लिए। अगर मेरी मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो वो मुझे 1 बाय 1 क्रिएट करनी पड़ती है। तो हमारे सिस्टम में और भी एक ऑप्शन है जिससे हम मल्टीपल ब्रांचेस 1 एट ए टाइम अपलोड कर देंगे सिस्टम में, ठीक है। तो जो बल्क में डेटा है वो अपलोड हो जाएगा। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे पास एक ब्रांच की एक शीट है, एक्सेल शीट, जिसमें मैंने वो पूरा डेटा फिल करके रखा है। तो अभी इस शीट में आप जो देखोगे तो जो येलो किए हुए कॉलम्स है वो मैंडेटरी कॉलम्स है जो कि आपको फिल करने हैं। अभी आपको ये शीट फिल करते हुए एक ध्यान रखना है कि आपको कहीं कॉमा या स्पेशल कैरेक्टर नहीं छोड़ना है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर या कॉमा नहीं डालना है। जैसे कि एड्रेस लाइन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको एड्रेस लाइन में कॉमा नहीं डालना है, कोई भी सेल ब्लैंक नहीं छोड़नी है। उसके बाद अगर आपके पास डेटा नहीं होता है, जैसे कि अभी सपोज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन का आपके पास नंबर नहीं रहता है तो आपको NA डालना है उसमें, ठीक है। तो वो सेल आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। और आप जैसे भी डेटा फिल कर रहे हो तो वो ब्लैंक स्पेसेस आपको नहीं डालनी है उसमें, ठीक है। ये जो स्टेटस वाला कॉलम है वो ऑलवेज येस रहेगा, क्योंकि ये सारी ब्रांचेस आपको एक्टिव करनी है, ठीक है। तो आप आगे जाके आपको ड्रॉप डाउन में वो दिखाई देगी। जब भी आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रांच के ड्रॉप डाउन में वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा है जो कि मैंने फिलअप करके रखा है, तो मैं सेव कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे अपलोड करने के लिए यहाँ पे सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में यहाँ पे डेटा माइग्रेशन करके ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। उसके बाद मास्टर में मुझे ब्रांच का ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं फाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने ब्रांच के मास्टर की फाइल सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अभी ये सिस्टम में अपलोड हो गई है बट इंपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। जब भी अभी मैं गो बटन पे क्लिक करूँगी तो वो सारा डेटा मुझे सिस्टम में अपलोड करके मिलेगा, ठीक है। तो मैं गो पे क्लिक करती हूँ। गो करने के बाद मुझे सक्सेसफुल मैसेज आया है, मतलब मेरी सारी ब्रांचेस अभी अपलोड हो चुकी है। तो मैं फिर से ब्रांच में जाके वो सारी ब्रांचेस देखूँगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी ब्रांचेस मुझे यहाँ पे अपलोडेड हो चुकी है, ठीक है।
तो ऐसे हम सिंगल ब्रांच के लिए कैसे एंट्री करेंगे और बल्क में मुझे ब्रांच अपलोड करनी है तो वो कैसे करेंगे, ये हमने इस सेशन में कवर कर दिया है।